एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एजुकेशन राइज में। और इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 के आज के पेपर का करेंगे सॉल्यूशन। ये पेपर हमें कोटा से भेजा है रवीना सुमन ने। तो आइए करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं गोदान, पार्वती मंगल, कामायनी या सरोज स्मृति। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स, कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की है। दूसरा प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म स्थान है आगरा, वाराणसी, मथुरा या मेदिनीपुर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये इनके पिताजी के साथ इनके पिताजी की नौकरी थी, वहाँ पर ये रहते थे। तो पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। तीसरा प्रश्न है, अज्ञेय किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। तो अज्ञेय जो है ये प्रयोगवाद, ऑप्शन ए राइट है, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि माने जाते हैं। और चौथा प्रश्न है, केशव दास की काव्य भाषा कौन सी है। ऑप्शन है अवधी, मालवी, राजस्थानी या ब्रिज। तो केशव दास की काव्य भाषा जो है वो ब्रिज भाषा है। संस्कृत शब्दों का इसमें प्रयोग जो है वो हुआ है। इनकी भाषा बड़ी क्लिष्ट है। पांचवा प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में वात्सल्य से भरा विलाप किसका है। माँ का, भाई का, बहन का या पिता का। तो इसमें वात्सल्य से भरा हुआ विलाप एक पिता का है। इसका माँ तो इनकी थी नहीं, ठीक है। बनारस में सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किस ऋतु में होता है। तो बनारस में सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन बसंत ऋतु में होता है। कवि केशव दास सिंह की रचना दिशा में किसके मनोविज्ञान को बताया गया है। तो यहाँ पर एक बालक के मनोविज्ञान को बताया गया है, बाल मनोविज्ञान को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। ये सारे के सारे हमने जो मॉडल पेपर जारी किए थे उसी में से पूछे गए प्रश्न है। काव्य गुण कितने होते हैं। काव्य गुण 3 होते हैं। इसका ऑप्शन ब राइट होगा, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, बिनु पद चले सुने बिनु कहना में अलंकार कौन सा है। ये हमने एक आज सुबह मॉर्निंग में जो पेपर का सॉल्यूशन किया था उसमें मैंने आपको बोल करके ये बताया था कि यहाँ पर विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के जहाँ पर कार्य संभव हो जाता है, बिना कारण के जहाँ कार्य हो जाने की बात होती है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। और मैंने कहा था बिनु पद चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, अलंकार जो है वो विभावना अलंकार है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है। तो इस कविता में दीपक जो है वो मनुष्य का प्रतीक है। दीपक मनुष्य का प्रतीक है। और यहाँ पर जो है पंक्ति जो है वो समाज का प्रतीक है। दीपक का पूछा है, मनुष्य का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, कच्चा चिट्टा के लेखक कौन है। तो कच्चा चिट्टा पाठ के लेखक है ब्रजमोहन व्यास। 11वां प्रश्न है, ब्रजमोहन व्यास। नेक्स्ट है, यहाँ पर मेरी करुणा हा हा खाती पंक्ति में हा हा में अलंकार कौन सा है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 13वां प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। 14वां प्रश्न है, राम को पुनः अयोध्या लाने के लिए भरत कहाँ गए थे। भरत गए थे चित्रकूट। और नेक्स्ट ये बाकी सारे के सारे प्रश्न जो है बिल्कुल सिंपल है, फिर भी चलिए कर देते हैं। अजीब लोग होते हैं ये पहाड़ी लोग, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। ये उसके जो रूप सिंह का जो मित्र था है ना, उसके साथ में भूषण, उसके द्वारा कहा गया था। 16वां प्रश्न है, कार्नेलिया गीत के लेखक कौन है। तो कार्नेलिया गीत जयशंकर प्रसाद का है। कार्नेलिया और देवसेना दोनों गीत जयशंकर प्रसाद के हैं। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का अंश है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने इसमें आए हुए वो देख लिए, ठीक है। इसी प्रकार के सॉल्यूशन आपको और मिलते रहेंगे। और जो सब्जेक्ट मटेरियल है वो भी आपको, अब चूँकि एग्जाम पूरे हो गए हैं तो हम नए सिरे से टॉपिक वाइज शुरू करेंगे। धन्यवाद।